अंगूरी, अरे नाश्ता वाश्ता खिलाओ भाई। देखे तो सही देश में क्या हो रहा है। कच्चे बनियान के बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि न्यूज देखने का समय ही नहीं मिलता। कानपुर शहर में ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बता रहे हैं, थोड़ी सांस तो लेने दीजिए। हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया है और यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो फिर ये कानपुर शहर के मशहूर शायर बेसुध बेहोशी के साथ ये क्या हो गया? क्या हो गया? बता रहे हैं। मशहूर शायर बेसुध बेहोशी का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी एक नज्म में सिर्फ इतना कहा कि दाल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि अब घर की मुर्गी दाल बराबर। इस कहावत को बदलकर ऐसा कहना चाहिए कि घर की दाल मुर्गी पर भारी। ये तो बहुत सही कहा उन्होंने। जी हाँ, उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि तभी शहर के सभी मुर्गी विक्रेताओं ने उन्हें घेर लिया और उनका मुंह काला कर दिया। इस बात को लेकर शायर बेसुध बेहोशी इतने आहत हुए कि उन्होंने उन्हें प्राप्त सभी पुरस्कार उन संस्थाओं को वापस लौटा देने का निश्चय किया है। ये बड़ी गलत बात है। जी हाँ, यह बिल्कुल ही गलत बात है। क्या इस आजाद देश में अब किसी को भी अपनी बात आजादी से कहने का अधिकार नहीं है? देख लिया आपने? ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो आप देख रहे हो। अब कृपया करके अपना टीवी बंद कीजिए। धन्यवाद। I like it. क्या बात है सक्सेना जी, क्यों मर रहे हैं? मेरा मतलब है क्या कर रहे हैं और ये क्या लिए घूम रहे हैं? अरे भैया, वो क्या है ना, मेरे घर में पुताई का काम चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रॉफी आप सिर्फ 2 दिन के लिए अपने पास रख लें। सिर्फ ये ट्रॉफी? भैया, बाकी का सारा सामान मैंने टीका और मलखान के यहाँ रखवा दिया है, लेकिन ये ट्रॉफी। तो ये भी उन्हीं के यहाँ रखवा देते? अरे नहीं भैया, वो साले कमीने बेच खाते इस ट्रॉफी को। ये ट्रॉफी बहुत कीमती है मेरे लिए भैया, बहुत कीमती। ऐसा क्या खास है इस ट्रॉफी में? भैया असल में आप जानते नहीं हैं, किसी को पता नहीं है एक्चुअली, मैं एक कहानीकार हूँ। वाह, आप कहानीकार भी हैं? जी भैया, बाजार में मेरे बहुत सारे कहानी संग्रह उपलब्ध हैं, जैसे कि अंधी बर्फियाँ। अंधी बर्फियाँ? हाँ, बर्फियों की आंखें कहाँ होती हैं बताएं? हाँ। और कौन कौन सी कहानियां छपी है? नंगे तार, जोर का झटका, मैले कुचैले, इत्यादि इत्यादि। बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। जी भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कहानियों ने ना एकदम समाज में क्रांति ला दी है भैया, क्रांति का बिगुल फूंक दिया। ट्रेंड सेटर है मेरी कहानियां, बहुत बहुत एंजॉय करते हैं सब। वाह सक्सेना जी, आप तो बड़ी ऊंची कलम है। हाँ भैया, मैं बहुत ही ऊंची कलम हूँ और मेरे इस अचीवमेंट का ये है अवार्ड जो कि मुझे मिला है, साहित्य अधजला अकेडमी ने दिया है, जो कि लेने में खुद जा नहीं पाया था। क्यों 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 नहीं लेने जा पाए थे? वो आगरे के पागल खाने में था ना उस समय में। साहित्य अधजला अकादमी। अब ये साहित्य तो अब अधजला ही रह गया है ना, नहीं? जो बचा है वो आप जैसे लोग जला रहे हैं। I like it. अच्छा, वैसे ये जो कहानी संग्रह है ये किस नाम से छपा है? अनोखे लाल निर्लज्ज। निर्लज्ज? जी जी। बड़ा दिलचस्प तखल्लुस है। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है सक्सेना जी, आप जाइए, आपकी इस ट्रॉफी को हम ठिकाने लगा देंगे। क्या कहा आपने? मतलब हम अपने पास रख लेंगे, एकदम महफूज। थैंक यू भैया, एकदम महफूज है। आई लाइक इट। बहुत ज्यादा संभाल के रखिए भैया। बिल्कुल आराम से, आराम। बिल्कुल। चिंता मत कीजिए सक्सेना जी, बिल्कुल ठीक पकड़ा है। संभाल के। हाँ हाँ। आई लाइक इट, आई लाइक इट। थैंक यू सक्सेना जी, भाभी जी को इम्प्रेस करने का क्या जबरदस्त आइडिया दिया इस पगलेट ने। वाह।
का डब्बा कौन रखा यहाँ पे? भाभी जी, हमारे होते हुए आपको कौन मिठाई खिला सकता है? किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है? हदिया किस खुशी में मिठाई? भाभी जी, आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है भाभी जी, बहुत खुशी का दिन है। आप बाप बनने वाले हैं का? नहीं भाभी जी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, और अन्नू का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। का इरादा नहीं है? माँ बनना तो हर औरत का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है ना। वैसे हम भी प्लानिंग कर रहे हैं। भाभी जी, आप आगे एक लफ्ज नहीं बोलेंगी, नॉट इवन अ वर्ड। का है? भाभी जी, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। का बात है? भाभी जी, आप मुझे लेके परेशान रहती है ना कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं नल्ला घूमता रहता हूँ। आपका जॉब लगा है का? ये गॉट इट भाभी जी। हदिया, कौन से ऑफिस में चपरासी का जॉब लगा है? भाभी जी, आप मेरे लुक्स देखिए, मेरे कपड़े देखिए, आपको लगता है कि मैं चपरासी का काम करूंगा? आई मीन, डू आई लुक लाइक अ चपरासी टू यू? कम ऑन भाभी जी। तो चौकीदार का जॉब लगा है। भाभी जी, आप भी मासूमियत में कितने बड़मपने की बात कर जाती हैं। का बोले? एक्चुअली भाभी जी, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एजेंट का जॉब मिला है, एजेंट। वो जो इधर उधर मकान दिखाते हैं वो? भाभी जी, मुझे पुलिस में एजेंट का जॉब मिला है, सीक्रेट एजेंट एंड स्पेशल एजेंट। हदिया, मतलब आप पुलिस का जॉब मिला है? एजेंट 007 and half. विभूति नारायण मिश्रा ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग सर। भाभी जी, अब मैं आपके ऊपर ऑफिशियली बुरी नजर रख सकता हूँ। का बोले? आई मीन, नजर रख सकूंगा। हदिया, कौन सा, कहाँ पर ड्यूटी लगा है? भाभी जी, वेल, एक नगीने के पास लगी है ड्यूटी, समझ लीजिए कि आसपास ही है कहीं बस। कहाँ है? कहाँ बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी, मेरी ड्यूटी यहीं लगी है, कानपुर में, और मेरा जॉब है कि उन लोगों पर नजर रखूं जो अपने अवार्ड और सम्मान गवर्नमेंट को वापस कर रहे हैं। काहे उन पर नजर काहे रखेंगे? ताकि मैं उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट में दे सकूं और गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेके उन्हें जेल में सड़ा सके। जेल में काहे? क्योंकि भाभी जी, गवर्नमेंट का सम्मान वापस करना एक कानूनी जुर्म है, इट्स एन ऑफेंस। भाभी जी, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि लंडू के भैया को भी कोई सम्मान वम्मान मिला। नहीं, उनको कोनो सम्मान नहीं मिला है, उनको तो करोड़ का सम्मान मिला है। वो तो वो डिजर्व करते हैं। का बोले? He's a loser। भाभी जी, मेरी ड्यूटी मुझे पुकार रही है और मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है।